एक गांव में कलवा नाम का एक किसान रहता था। कलवा बहुत ही लालची किसान था। खेती करके जितना भी अनाज वो अपने खेत पर उगाता था, उन्हें बहुत महंगे दामों पर बेचा करता था। अनाज तैयार हो गए हैं, इन्हें रख देता हूँ, कुछ महीनों बाद मंडी जाकर बेचूंगा। कुछ महीनों बाद कलवा मंडी जाता है। ग्राहक उसके पास अनाज की बोरियां खरीदने आने लगते हैं। जो दाम मैंने कह दिया उससे 1 रुपए कम नहीं करूंगा, लेना हो तो लो वरना जाओ। अरे भाई कुछ तो कम करो, है? इतने पैसे तो पूरे बाजार में कोई नहीं लेता भाई। हाँ तो जाओ किसी और से ले लो, है? मैं तो इतने ही दाम पर बेचूंगा। तुम्हें पता है इस वक्त बाजार में ये अनाज किसी के पास नहीं, इसीलिए मनमाने दाम लगा रहे हो। वो सब मैं नहीं जानता, मैं जितना दाम बता रहा हूँ उसमें लेना हो तो लो वरना जाओ। हाँ, बाजार में किसी और के पास अनाज न होने की वजह से सभी ग्राहक कलवा को मुंह मांगी कीमत देकर अनाज खरीद रहे थे। शाम के वक्त कलवा घर आता है। हे भगवान, आज बहुत थक गया, ग्राहक से बहस करके तो दिमाग ही खराब हो जाता है। तभी अंदर से कलवा की पत्नी चंपा आती है। आ गए जी, लोगों को चूना लगाकर। हाँ चंपा, आज तो खूब कमाई हुई है। क्यों जी, आप जानबूझकर अनाज छुपा कर रखते हो, जब बाजार में वो अनाज खत्म हो जाता है तब लेकर जाते हो, है ना? और महंगे दामों पर बेचते हो। क्या आपको जरा भी बुरा नहीं लगता? अरे चंपा, इसमें बुरा क्या लगना है? इसमें ही तो मजा है। जितना दाम बोलो ग्राहक उतना देने के लिए तैयार रहता है। सच में ऐसी कमाई से तो मैं बहुत खुश हूँ। नहीं जी, ये सही नहीं है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। ईमानदारी से पैसे कमाइए और सही दाम पर अनाज बेचिए। सोचिए, आपको देखकर हमारे बच्चे क्या सीखेंगे? अरे तुम चुप करो, हैं? दिन भर अनाज बेचकर थक गया हूँ, हैं? और तुम अब मुझे ज्ञान दे रही हो। जाओ यहाँ से और मेरे लिए कुछ खाने को लेकर आओ। हाँ हाँ ठीक है, मैं जा रही हूँ, मगर मैं तो यही कहूँगी, ऐसे लोगों को ठगना बंद कीजिए। चंपा अंदर चली जाती है। हे भगवान, ये कैसी बीवी दे दी है तूने, है? पति का साथ देने के बदले ये तो मुझे ही ज्ञान देती है भाई। इसका कुछ नहीं हो सकता, मूर्ख कहीं की। कलवा के पड़ोस में एक बुढ़िया रहती थी। वो बुढ़िया अकेले ही सारा काम करती थी। खेत पर बीज लगाती थी, कई महीनों तक फसल की देखभाल करती थी और जब अनाज उग जाता था तब उसे बाजार ले जाकर बेचा भी करती थी। उसका बेटा उसे छोड़कर शहर चला गया था। एक दिन कलवा की नजर उस बुढ़िया पर पड़ती है। वो बुढ़िया अनाज की बोरियां तैयार कर रही थी। चलो जरा इनके पास चलते हैं। कलवा बुढ़िया के पास आता है। प्रणाम दादी जी, कैसी है? ठीक हूँ बेटा। इतनी उम्र हो गई है और आप अब भी अकेले इतना काम कर रही हैं। क्या करूँ बेटा, जब तक भगवान शरीर चलाएगा तब तक तो काम करना ही पड़ेगा, वरना इस बुढ़िया को कौन खिलाएगा। अब आपका बेटा कभी आपसे मिलने नहीं आता? उसे कहाँ फुर्सत है जो वो मेरे पास आए। ये तो बहुत दुख की बात है। वैसे आपका बेटा नहीं आता तो क्या, मैं हूँ ना आपका बेटा, मैं करूँगा आपकी मदद। क्या बेटा, मुझे कुछ समझ नहीं आया। अरे दादी जी, आप यहाँ अनाज उगाने का काम कीजिए, मैं बाजार जाकर आपके सभी अनाज को बेचकर आऊंगा, जिससे आपकी बहुत मदद हो जाएगी। अरे नहीं बेटा, मेरी वजह से तू क्यों परेशान होगा, रहने दे। नहीं दादी जी, इसमें परेशानी जैसी कोई बात नहीं है, ये काम तो मैं आराम से कर दूंगा। वैसे भी मैं अपना अनाज बेचने तो बाजार जाता ही हूँ। अच्छा ठीक है, जैसा तू कहे। ठीक है दादी जी, मैं कल ही इस अनाज को बाजार ले जाकर बेच देता हूँ।
कलुआ घर आ जाता है। जी, आज आप अम्मा जी के पास क्या करने गए थे? तू अपना काम कर, मुझ पर ध्यान देना बंद कर। कलुआ मन ही मन बहुत खुश था। कलुआ अगले दिन उस बुढ़िया के पास जाता है। लाइए दादी जी, अनाज दीजिए, मैं बाजार जाकर इन्हें बेच कर आता हूँ। है हाँ बेटा, ये लो। वाह, आज तो बहुत ही अच्छे दाम पर अनाज बिका है। शाम के वक्त कलुआ उदास होकर बुढ़िया के पास आता है। क्या हुआ बेटा, तुम उदास क्यों लग रहे हो? दादी जी, उदास होने की ही बात है। क्यों बेटा, क्या हुआ? अरे दादी जी, मैं अनाज बेचने तो बाजार गया, अनाज बिक भी गया, मगर उस अनाज के बदले बहुत ही कम पैसे मिले हैं। लोगों का कहना था कि अनाज अच्छा नहीं है। अरे बेटा, आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। वही तो दादी जी, मैंने भी सभी को बहुत समझाया, मगर कोई समझने को तैयार ही नहीं था। ये लीजिए, इतने ही पैसे मिले हैं। अच्छा। अरे बेटा, ये तो बहुत ही कम रुपए हैं। जी दादी जी, बस इसीलिए मैं उदास हूँ। नहीं बेटा, इसमें तुम क्यों उदास हो रहे हो? कोई बात नहीं, तुमने तो अपनी ओर से मेहनत की है। अच्छा ठीक है, अब मैं जाता हूँ। है अरे अरे नहीं बेटा, रुको, तुमने भी तो मेहनत की है। इन पैसों पर तुम्हारा भी अधिकार है। ये लो, इसमें से कुछ पैसे तुम भी रखो। अरे नहीं नहीं दादी जी, रहने दीजिए, रहने दीजिए। बेटा ले लो, इसमें तुम्हारी भी मेहनत है। कलुआ पैसे ले लेता है। कलुआ खुशी से घर आता है और सोचता है, वाह, आज तो मजा ही आ गया, महंगे दाम पर अनाज बेचकर। वो पैसे भी रख लिए, साथ ही साथ दादी ने अपनी ओर से भी पैसे दे दिए। भाई वाह 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 वाह, क्या बात है कलुआ, तेरे क्या बात है। अब हर रोज कलुआ यही करने लगता है और उस बुढ़िया को धोखा देकर बहुत पैसे कमाने लगता है। वो बुढ़िया कलुआ की चाल नहीं समझ रही थी। कलुआ को अच्छा समझकर वो उस पर भरोसा कर रही थी। उसी बाजार में चंदू नाम का एक किसान भी अपने अनाज बेचने आया करता था। वो हर रोज कलुआ को अनाज बेचते देखता था। आजकल तो ये बहुत बोरियां बेचने लगा है, इतना अनाज तो इसके खेत पर उगता भी नहीं। तुम्हें पता नहीं क्या, ये अपने पड़ोस वाली दादी जी के अनाज को भी बेचता है भाई। अच्छा, ऐसी बात है। चंदू बहुत अच्छा और ईमानदार इंसान था। वो सोचता है, ये कलवा तो एक नंबर का दुष्ट इंसान है। जरूर ये दादी जी को कम पैसे देता होगा और खुद ज्यादा पैसे रखता होगा। आज ही जाकर उनसे बात करता हूँ। चंदू उस बुढ़िया के पास आता है। प्रणाम दादी जी, सुना है आजकल कलवा आपके अनाज को बाजार ले जाकर बेचता है। हाँ बेटा, वो तो बहुत अच्छा है, मेरी मदद कर देता है। फिर तो आपकी अच्छी कमाई हो रही होगी। नहीं बेटा, दरअसल वो कहता है अनाज के दाम ज्यादा नहीं मिल रहे हैं, इसलिए बहुत कम ही रुपए मिल रहे हैं। अरे नहीं दादी जी, वो तो हर रोज अनाज को बहुत ही महंगे दामों पर बेचता है। अरे बेटा, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ दादी जी, सच में मैं भी बाजार में रहता हूँ और देखता हूँ वो अनाज बहुत ही महंगे दामों पर बेचता है। जब कलुआ शाम के वक्त बुढ़िया को पैसे देने आता है, तब बुढ़िया उससे कहती है, बेटा आज अनाज से कितनी कमाई हुई? अरे दादी जी, आज भी वही हाल रहा, बहुत कम पैसे मिले हैं, बहुत कम। चंदू आया था, वो कह रहा था
तुम बहुत महंगे दाम पर अनाज बेचते हो और मुझे कम बताते हो, क्या ये सच है? ये सुनकर कलुआ घबरा जाता है। अरे नहीं नहीं दादी जी, ये झूठ है। अगर ये झूठ है फिर तुम इतना घबरा क्यों रहे हो बेटा? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैंने तुम्हें अपना बेटा समझकर ये काम तुम्हें दिया था और तुमने मुझसे ही धोखा किया, वो भी इन चंद पैसों के लिए। देखना, एक दिन आएगा जब तुम्हारे पास लाखों करोड़ों रुपए होंगे, मगर वो रुपए तुम्हारे किसी काम नहीं आएंगे। अब चले जाओ यहाँ से। इस चंदू के बच्चे को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। हाँ, मेरा अच्छा खासा काम बिगाड़ दिया। मैं कितने आराम से पैसे कमा रहा था। वो बुढ़िया वापस से खुद ही बाजार जाकर अनाज बेचने लगती है। कुछ साल बीत जाते हैं। कलुआ इसी तरह सबको ठग कर खूब कमाई करता था और तभी अचानक एक दिन वो बीमार पड़ जाता है। अरे चंपा, एक अच्छे डॉक्टर को बुलाओ भाई, जल्दी से जल्दी मुझे ठीक होना है। चंपा डॉक्टर को बुलाती है, मगर वो कलुआ का इलाज नहीं कर पाता है। अरे मेरे पास पैसों की कमी नहीं है चंपा, तुम बड़े से बड़े डॉक्टर को बुलाओ, मैं पैसे दूंगा, जाओ। बड़े से बड़े डॉक्टर को बुलाया जाता है, मगर कोई भी कलुआ का इलाज नहीं कर पाता है। अरे चंपा, मेरे पास बहुत पैसे हैं, तुम मुझे शहर लेकर चलो, मैं वहाँ जाकर अपना इलाज करवाऊंगा। शहर में कलुआ का इलाज करवाया जाता है, मगर वहाँ भी वो ठीक नहीं हो पाता है। कलुआ वापस गांव आ जाता है और इसी तरह बीमार पड़ा रहता है। हे भगवान, मुझे ठीक कर दीजिए। मेरे पास इतने पैसे हैं, मगर एक भी डॉक्टर मेरा इलाज नहीं कर पा रहा है। हे भगवान, कोई रास्ता दिखाएं। कई महीनों तक कलुआ बीमार पड़ा रहता है। वो अंदर से बिल्कुल टूट गया था। तभी कलुआ को दादी जी की बात याद आती है। दादी जी ने कहा था कि एक दिन आएगा जब मेरे पैसे भी काम नहीं आएंगे, और वो दिन आ गया। शायद मैंने सभी के साथ बहुत बुरा किया है, उसी की सजा भगवान मुझे दे रहा है। हे भगवान, मुझे माफ कर दो, मैं समझ गया, मैं गलत था। वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही मजेदार कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।